बुलेटिन में सबसे पहले बात वज़ीर आज़म इमरान खान की, जिन्होंने आज मियांवाली में जलसे से खिताब किया। कहा जिन्होंने करप्शन की और इक़्तिदार में आकर मुल्क का पैसा बाहर ले गए, ना उनसे मफामत होगी और ना ही हुकूमत इन्हें NRO देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा, वज़ीरिस्तानी कबाइल और बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए बातचीत की पेशकश करते हुए मजीद वज़ीर आज़म ने कहा कि सबके साथ बैठकर अमन से मसाइल के हल के लिए तैयार हैं। सिंध असम्बली में लोकल गवर्नमेंट एक्ट नई तरमीम के साथ मंजूर कर लिया गया। ऑपोजिशन ने ऐवान में शदीद एहतजाज किया, स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, हुकूमत मुखालिफ बैनर्स उठाए, नारे लगाए, एजेंडा की कॉपीज फाड़ डाली, मामला तल्ख कलामी और गालिब गलोच से हाथापाई तक जा पहुंचा। ये हंगामा है सिंध असम्बली का। वजीर बल्दियात नासिर शाह ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट मजीद तरमीम के लिए पेश किया तो अपोजिशन अरकान इसे काला कानून कहते और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते स्पीकर डाइस के सामने आ गए। इसी शोर शराबे में एक्ट इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया गया, जिसके मुताबिक मेयर का इलेक्शन शो ऑफ हैंड के जरिए होगा और मुंतखब अरकान ही मेयर का इलेक्शन लड़ सकेंगे। वजीर आला सिंध ने जहाँ इस एक्ट को अवामी उमंगों के मुताबिक करार दिया, वहीं अपोजिशन को भी आड़े हाथों लिया। इस सूबे की बदकिस्मती है कि एक अनपढ़ अपोजिशन आ गई है, जो कोई भी काम अगर करना भी चाहती है तो नहीं कर सक रही है। फेडरल गवर्नमेंट में भी एक जाहिल और अनपढ़ गवर्नमेंट आ गई है। वजीर आला के तंज पर PTI अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर वजीर आला की तरफ उछाली तो हुकूमती अरकान भी पीछे न रहे और इसके बाद पार्लिमानी जबान के चिरागों में रोशनी न रही। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास 13 दिसंबर को शाम 4 बजे तलब कर लिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान तमाम इलाकाई मुल्कों के साथ मुस्बत, दो तरफा, पुरअमन, पायदार ताल्लुकात और राब्तों का ख्वाहां है। वो अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज एंड इंटेलिजेंस कमेटी के वफ्द से गुफ्तगू कर रहे थे। ISPR के मुताबिक अमरीकी वफ्द ने सेनेटर एंगस किंग की क़यादत में आर्मी चीफ से मुलाकात की। अमरीकी नाज़िमुल उमूर भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। बुलेटिन में अभी आपको बताएं, सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन डॉक्टर अरशद महमूद को ओहदे से हटा दिया गया है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन अली रजा को सेक्रेटरी पेट्रोलियम का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। ज़राए से पता चला है कि वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद महमूद के काम से मुतमईन नहीं थे, दोनों के आपस में इख्तलाफात भी थे। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने वज़ीर आज़म से सेक्रेटरी पेट्रोलियम को तब्दील करने को कहा। ज़राए का बताना है कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम वफाकी वज़ीर को एतमाद में लिए बगैर निजी ऑयल और गैस कंपनी से मिलते रहे हैं। गवादर में LNG फराहमी पर इख्तलाफात भी सेक्रेटरी पेट्रोलियम को हटाने की वजह से बने। ऑयल रिफाइनरीज की जानिब से भी बराह रास्त वफाकी वज़ीर को मसाइल बढ़ने की शिकायत थी। मकामी रिफाइनरी से फर्नेस ऑयल उठाने के इकदाम का ना होना भी सेक्रेटरी पेट्रोलियम को हटाने की वजह बने। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, जम्मू कश्मीर में कोई भी महफूज नहीं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पाकिस्तान से बात किए बिना बेहतर नहीं हो सकती। भारत में मोदी हुकूमत ने रियासत हरियाणा के शहर गुड़गांव में खुली जगहों पर नमाज अदा करने पर पाबंदी लगा दी है। हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि खुली जगहों पर नमाज की अदायगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मजहबी मकामात पर फ़राइज़ की अदायगी पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मजहबी फ़राइज़ की अदायगी के लिए खुली जगहों का इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन की ड्राफ्टिंग कल नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में होगी। कौन सा खिलाड़ी किस फ्रेंचाइज में गया, कौन इवेंट का हिस्सा बनने से महरूम रह गया, ये तमाम अहवाल पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल 6 फ्रेंचाइजेज अपनी टीमों को हतमी शक्ल देंगी। इस सिलसिले में ड्राफ्टिंग कल दोपहर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में होगी। टीमों ने अपनी रिटेंशन और ट्रेडिंग का अमल मुकम्मल कर लिया है। लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी ने 8-8, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स और दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान ने 7-7 खिलाड़ियों को बरकरार रखा है। प्लेटिनियम में पहली पिक लाहौर कलंदर्स की है। इम्कान है कि फखर जमान दोबारा लाहौर कलंदर्स का हिस्सा रहेंगे। गोल्ड और इमर्जिंग में भी पहली
पहली पिक लाहौर कलंदर्स की है। सिल्वर के पहले राउंड में पेशावर, दूसरे में मुल्तान, तीसरे में कोयटा और चौथे राउंड में पेशावर ज़ल्मी की पहली बारी है। ड्राफ्ट के लिए 425 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराई है। हर टीम ज्यादा से ज्यादा 18 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी, जिसमें प्लेटिनियम, डायमंड और गोल्ड के 3-3, सिल्वर के 5, जबकि इमर्जिंग और सप्लीमेंट्री के 2-2 खिलाड़ी शामिल होंगे। ड्राफ्टिंग की तकरीब पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। D10 क्रिकेट लीग के 5वें रोज अजमान ने एमिरेट्स ब्लूज को 7 विकेट से, जबकि शारजा ने दुबई को 5 विकेट से मात दे दी। और ऑफ कोर्स इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। शारजा में खेले जा रहे इवेंट के 5वें रोज का पहला मुकाबला अजमान और एमिरेट्स ब्लूज के दरमियान था, जिसमें अजमान ने 7 विकेट से फतह हासिल की। मैच में एमिरेट्स ब्लूज ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 91 रन बनाए। अंश टंडन 39 रन बनाकर नुमाया रहे। कासिम मोहम्मद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। Big shot coming. Zawar has not timed it well. Fielder coming on. This time again, up in the air. There's a fielder coming. जवाब में अजमान ने हदफ 7.4 ओवर्स में हासिल कर लिया। वक़ास अहमद ने 30 और कासिम मोहम्मद ने 27 रन बनाए। Finishes it with a boundary straight down the ground. Oh, that's a poor delivery. दूसरे मैच में शारजा ने दुबई को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। दुबई ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 102 रन स्कोर किए। अब्दुल मालिक 26 और सैयद हैदर 23 रन बनाने में कामयाब रहे। Stumping again, very well played by Haider Wasi Shah. Kashif cracked over the top of extra this time. शारजा ने हदफ 8वें ओवर में हासिल कर लिया। अंसर खान ने 52 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। And that is it. Win for Sharjah. A comfortable win in the end. इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान खुद हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा कर दिया गया है कि आवाम साइकिल पर आ चुके हैं। लाहौर में कारकुनान से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि आवाम को सिर्फ अपने मसाइल के हल से गर्ज है, अगले इंतखाबात में ज्यादा वक्त नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि गवादर के पुरअमन एहतजाज में हज़ारों अफराद की शिरकत अवाम की इखलाकी फतह है। हुकूमत को चाहिए कि पुरअमन मुजाहिरीन के साथ बैठ कर उनके जायज़ मुतालबात सुने और गवादर के अवामी एहतजाज का फौरी हल निकाले। रियासती जबर और गिरफ्तारियों से आवाम की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। गवादर को हक दो तहरीक के तहत मकामी अफराद का एहतजाजी धरना आज 27वें रोज़ में दाखिल हो गया है। धरने में ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद शरीक है। शुरका का मुतालबा है कि गवादर में गैर कानूनी माहीगिरी के खात्मे समेत दीगर मुतालबात पर जल्द अमल दरामद किया जाए। कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज़ गुज़श्ता 75 साल के दौरान अदब, सकाफत, तालीम और दीगर मौज़ूआत का अहाता किया गया। तीसरे दिन का अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज मुल्क के 75 साल अदब, सकाफत और तालीम समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुकर्रीन ने सैर हासिल गुफ्तगू की और सियासी और समाजी तारीख को सही तौर पर नौजवान नस्ल तक पहुँचाने और यकसा निज़ाम तालीम के फ़रोग पर जोर दिया। क्या बच्चे जो हैं उनको इस तरह से पढ़ाया जाता है कि जिसमें वो अपनी शनाख्त को, अपने इमोशंस को, अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर आगे बढ़ते हैं, या वो परेशान रहते हैं? जो बच्चे अपनी मादरी ज़ुबान में तालीम इब्तिदाई हासिल करते हैं वही इस लायक होते हैं कि दूसरी ज़ुबानों को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकें और सीख सकें। कॉन्फ्रेंस में पंजाबी और बलोची अदब व ज़ुबान समेत मारूफ शायर इफ्तिखार हुसैन आरिफ की किताब समेत मुख्तलिफ किताबों की रोनुमाई की गई। मुश्ताक अहमद यूसुफी की 100 साला नशस्त पर इफ्तिखार हुसैन आरिफ, मुस्तनसर हुसैन तारड़ और फातिमा हसन ने शिरकत की। LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन ने चेयरमैन इरफान खोखर ने पुलिस की भत्ताखोरी के खिलाफ 18 और 19 दिसंबर को जनूबी पंजाब में मुकम्मल शटर डाउन ऐलान कर दिया है हड़ताल का।